तृप्ति चौहान, पिता का नाम हेमराज, माँ का नाम अलका देवी है कि नहीं? बाबा का नाम हीरा सिंह, दादी का नाम भगवती देवी। आप पर मोहिनी वशीकरण मुसलमानी चक्कर है, इसी के कारण से आपकी फौज में जॉब लगने में दिक्कत रहेगी। बाधा है अन्न अन्न, आप पर वशीकरण कराया गया है, साथ में धोबी और क्रिश्चियन का भी तंत्र का उपयोग किया गया है। जितने लोग पर्चा बनाने का काम दावा कर रहे हैं, ये सब चीटर्स हैं, धोखेबाज हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पर्चे के नाम पर धंधा कर रहे हैं। कोई पर्चा नहीं बना रहा, पर्चा बना रहा है तो एक बार पंडोकर सरकार के दरबार के सामने बना के दिखाए तो मैं उसको गुरु बना लूंगा। ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म विद्या का जो प्रचार गलत तरीके से कर रहे हैं, पर्चा बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पर्चा पढ़ा नहीं रहे हैं। किस प्रकार बेवकूफ बना रहे हैं वो महाराज? चीटर हैं, रिक्त स्थान बढ़ते हैं। जो पर्चे देखने गए या देख रहे हैं, ये या तो कहीं से बिके हैं या उनका कैमरा काम नहीं करता, कुछ तो उसके पीछे गेम है। पर्चा बनता है तो एक ही जगह बनता है, वो परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवनवाद की भूमि पर बनता है, बराधाम में बनता है। एक से एक बढ़ के लोग देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो पर्चे बनाते हैं। तो आप उनको एक तरह से चैलेंज करते हैं कि अगर वो रियलिटी में पर्चे बनाते हैं तो मेरे सामने आए। देखिए, मैं तो भारतवर्ष के सभी किसी से भी कहना चाहता हूँ, मैं नाम किसी को नहीं लेना चाहता हूँ, जो पर्चा बनाने की कहता हूँ, मैं पर्चा बनाते हैं, आप भविष्य बता सकता हूँ, जो लिख के दूंगा वही निकलेगा। मैं कहता हूँ, मैं खुला चैलेंज करता हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ मीडिया को भी कि जो मीडिया है तो बिकी वही है, या तो आंखें बंद हैं या कैमरे के लेंस बंद हैं। ना मालूम कैसे पर्चा देख रहे हैं, मेरे सामने एक बार पर्चा बना के दिखाएं, मैं उसी क्षण उस व्यक्ति को रंगे हाथ और उनकी चालाकी, उनकी चीटिंग, उनका रिक्त स्थान बढ़ने का तरीका मैं एक क्षण में बता सकता हूँ। ये लोग, मैंने आपसे पिछली बार सवाल किया था, कर्ण पिशाचिनी कुछ होती हैं, उनका कुछ आपके पास किसी के पास है? मेरे पास नहीं है, लेकिन ये लोग जो पर्चा बनाते हैं किसी के पास है, उनसे बात कर लेना, फिर मिलवा देना। नहीं, आप मुझे बताइएगा। नहीं होती है करण प्रकाश, नहीं, माँ धनवत कृपा से बताया जा सकता है, देवी कृपा से बताया जा सकता है, इष्ट बल से बताया जा सकता है, त्राटक के माध्यम से बताया जा सकता है, ये इस विद्या के माध्यम से बताया जा सकता है। कर्ण पिशाचिनी नाम की कोई चीज नहीं होती है, और जितने पर्चा बना रहे हैं ये चीटर्स हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत में, आपके साथ गोपाल ठाकुर। आज मैं आपके सामने दर्शकों मौजूद हूं स्वयं पंडोकर सरकार के साथ, और उनसे हम बातचीत करेंगे आज सनातन धर्म को लेकर के, और किस प्रकार के पर्चे बनते हैं, कैसे सनातन आगे बढ़ेगा और देश में क्या होने वाला है उसको लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार, जय श्री बांके बिहारी, जय गोवर्धन नाथ। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज मुझे ब्रज की भूमि के में आज मुझे खेलने का, मचलने का, आनंद लेने का सौभाग्य मिल रहा है। ये बड़े भाग्यशाली जब लोग जो होते हैं, जिनको जब तीर्थों का दर्शन होता है। इस समय हम ब्रज तीर्थ में विराजमान हैं और हमारे बांके बिहारी ठाकुर जी का, बड़े श्री जी की बड़ी कृपा है कि जिनकी कृपा से आप सब लोग मेरे सामने आकर के आज मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं। हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि भारत भूमि में जन्मे और साथ साथ समय समय पर तीर्थ यात्रा का दर्शन होता है। रहा सवाल पर्चा कैसे बनते हैं, पर्चे में क्या है। पर्चे तो आजकल कोई भी बना सकता है। पर्चा लिखना, हर बच्चा जब जन्म लेने के बाद बड़ा होता है, थोड़ा सोच संभालता है, तो वो भी पर्चा लिखने लगता है। छोटवा बड़वा छोटी बड़ी ए आई ओ लिखने लगता है, ए फॉर एप्पल लिखने लगता है। तो ये पर्चे ही है। लेकिन पर्चे में दम क्या है, पर्चा है कैसा, पर्चे का परीक्षार्थ देने वाला, उसका आचार क्या पास मार्क्स दे रहा है, या सामने वाला व्यक्ति उसको कह रहा है कि हाँ ये पर्चा सही है। तो पर्चे तो आजकल बहुत लिखते हैं, मैं किसी पर्चे की मैं खंडा नहीं करता, परंतु मैं कहता हूं कि आज की जो मीडिया है उसकी आंखें मिची हुई है। जितने लोग पर्चा बनाने का काम दावा कर रहे हैं, ये सब चीटर्स हैं, धोखेबाज हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पर्चे के नाम पर धंधा कर रहे हैं। कोई पर्चा नहीं बना रहा, पर्चा बना रहा है तो एक बार पंडोकर सरकार के दरबार के सामने बना के दिखाए तो मैं उसको गुरु बना लूंगा। और साथ साथ मैं पूरे, जहां तक मेरे लोग मेरी बात मानते होंगे, निश्चित है कि विद्वान तो एक से एक लोग हैं, लेकिन मैं जितने लोग मुझे मानने वाले हैं उनको फॉलो करने लगेंगे, जो अपने आप को कहते हैं मैं पर्चा बना लेता हूं।
क्या महाराज जी और लोग जो पर्चे बनाते हैं वो गलत पर्चे बनाते हैं, या फिर आप उनको किस तरह से चैलेंज करना चाह रहे हैं कि वो पर्चे आपके सामने बनाएं इस विषय पे? देखिए, मैं किसी का नाम लेके तो नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सब बहुत बड़े लोग हैं, बड़े उम्र के लोग हैं, जी बाकी के कुछ बच्चे लोग हैं और धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। मैं उनका समर्थक हूँ, सहयोगी हूँ, उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उनका पूरा संपूर्ण समर्थन आश्रम की तरफ से, पीठ की ओर से रहेगा। परंतु जो इस विधा को, जी ब्रह्म विद्या का जो प्रचार गलत तरीके से कर रहे हैं, जी। पर्चा बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पर्चा पढ़ा नहीं रहे हैं, किस प्रकार बेवकूफ बना रहे हैं वो महाराज जी? चीटर हैं, कैसे? रिक्त स्थान भरते हैं। जैसे कि क्या, आप मीडिया में हैं, आप अपना कैमरा लगाइए। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जो पर्चे देखने गए या देख रहे हैं, ये या तो कहीं से बिके हैं या उनका कैमरा काम नहीं करता। कुछ तो उसके पीछे गेम है कि पर्चा को पकड़ नहीं पा रहे हैं। लाओ, मैं पकड़ाने के लिए तैयार हूं। पर्चा बनता है तो एक ही जगह बनता है, वो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवन महाराज की भूमि पर बनता है, बराधाम में बनता है। और जिनकी कृपा से दुनिया जानती है कि पर्चा की विधा, ब्रह्म विद्या का प्रचार बरहा जिला भिंड, तहसील लाहर, ग्राम बरहा से हुआ है। और ये विधा भारतवर्ष में बरहा गद्दी के अलावा कहीं नहीं है। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं, यदि ऐसी कोई बात कहता है कि मैं पर्चा बनाता हूं या मैं भविष्य बता देता हूं लिख के, तो मैं कहता हूं एक बार आमने सामने बैठ लो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या महाराज पर्चा आप बनाने में आप भविष्य बताते हैं? देखिए, मैं वह बताता हूं जो आपके जीवन में आपके गति अवरोधों को टालने के लिए मार्गदर्शन मैं बता सकता हूं। कर्म स्वयं करना है, कर्म करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। यदि मैं बता दूं कि आप आईएएस बन जाओगे, आप टीचर्स हो जाओगे, आप कलेक्टर बन जाओगे, यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कहां से बनोगे? यदि आपको दिल्ली जाना है, ग्वालियर जाना है, मुंबई जाना है, तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा, टिकट कटवाना पड़ेगा, उसकी मंजिल की यात्रा करनी पड़ेगी। आप पहुंच जाओगे, घर बैठे सोचोगे मैं मुंबई पहुंच जाऊं, तो मानसिक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां का जो फीलिंग है, जो अनुभूति है, जो लाभ है, वहां का जो गलियों का आनंद है, वहां की जो वर्तमान की जो स्थिति है, उसका लाभ दर्शन तभी कर पाओगे जब आपको जाना पड़ेगा। काफी लोग देश में पर्चे बनाने लगे हैं। हम्म। धाम सरकार के जैसे ही एकदम सनसनी आई, उनकी एकदम उफान पे आए कि पर्चे बनाते हैं, उसके बाद एक से एक बढ़ के लोग देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी पर्चे बनाते हैं। तो आप उनको एक तरह से चैलेंज करते हैं कि अगर वो रियलिटी में पर्चे बनाते हैं तो मेरे सामने आए। देखिए, मैं तो भारतवर्ष के सभी किसी से भी कहना चाहता हूं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, जो पर्चा बनाने की कहता हूं, मैं पर्चा बनाते हैं, आप भविष्य बता सकता हूं, जो लिख के दूंगा वही निकलेगा। मैं कहता हूं, मैं खुला चैलेंज करता हूं और चैलेंज कर रहा हूं मीडिया को भी कि ये मीडिया है तो बिकी भई है, या तो आंखें बंद हैं या कैमरे के लेंस बंद हैं। ना मालूम कैसे पर्चा देख रहे हैं, मेरे सामने एक बार पर्चा बना के दिखाएं, मैं उसी क्षण उस व्यक्ति को रंगे हाथ और उनकी चालाकी, उनकी चीटिंग, उनका रिक्त स्थान भरने का तरीका मैं एक क्षण में बता सकता हूं। तो यह गोवर्धन में अवधेश कृष्ण शास्त्री अवध सरकार के धाम में आप मौजूद हैं, यहाँ भी पर्चे बनते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या सच्चाई है यहाँ की? देखिए, अवध शास्त्री जी हमारे प्रिय शिष्य हैं, कथावाचक हैं। उनको भगवत प्रेरणा से जो भी अनुभूति होती है, टूटा फूटा लिखते हैं, वो पूर्ण नहीं है। जितना लिखते हैं, जितना समझ में आता है उतना लिख देते हैं, शेष कर्म प्रधानता है। और जितना समझ में आता है उतना लिखता है, वो स्पष्ट बोलता भी है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन हमें गुरु कृपा से हमारे जो ब्रह्म, जो सरोदा बोल रहा है, हमारा जो ज्ञान बोल रहा है, जो हमारा गोचर हो रहा है, ज्योतिष जो कह रहा है, जो जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे ऐसा ऐसा हो सकता है, ये वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वो पूर्ण तो संसार में कोई भी नहीं है, पूर्ण तो हम भी नहीं है जी, अपूर्ण ही है। लेकिन पूर्ण होने के लिए किसी महापुरुष का आशीर्वाद लेना पड़ता है। वो पंडोकर धाम की शरण में है, परंतु पंडोकर धाम से अभी उनको कोई विद्या प्राप्त नहीं है, कोई विद्या नहीं दी गई है। परंतु हनुमान जी की कृपा से, श्री हाथीवन महाराज के आशीर्वाद से प्रसाद जरूर मिला है। जैसे आज मैं ठाकुर जी का दर्शन किया, गोवर्धन सरकार का दर्शन किया, और ये दुपट्टा पहनने के बाद, ये एक प्रसाद पहनने के बाद जो ऊर्जा ताकत मुझे मिली है, जब मैं जानता हूं, ये हमारे अवध शास्त्री जानते हैं कि जिन मात्र वहां के प्रणाम करने मात्र से जो कह देते हैं वो हो जाता है। तो महाराज जी यहाँ पर अवधेश कृष्ण शास्त्री पर्चा बनाते हैं, तो क्या मैं इस बात को ऐसे समझूं, पंडोकर धाम में आप पर्चा बनाते हैं और आपके शिष्य जो बनाते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो उनको भी यही कहा कि अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है।
जी और जो आता है बोल देते कि जितना समझ आया ये लिखा है, से ज्यादा है तो हमारे गुरुजी ने जाओ, हमारे पंडोकर धाम जाओ, हमारे ठाकुर जी को प्रणाम करो, राम जी महाराज को प्रणाम करो, हनुमान जी को प्रणाम करो, क्योंकि उनकी विधा ये नहीं है। ये मात्र कथा व्यास आचार्य हैं, और आचार्य जब कथा व्यास पे गद्दी बैठ जाता है तो आचार्य की शाब्दिक जो है, जो भी माता सरस्वती अपनी जिब्या से निकलवा देती हैं, वही वाक्य सिद्ध हो जाते हैं। ये वाक्य सिद्धि हो गई है व्यास गद्दी के आचार्य होने के नाते, क्योंकि व्यास रूपेण द्वैपायन श्री कृष्ण। तो महाराज जी आप भी लगभग 32 साल से पर्चे बना रहे हैं, या ज्यादा समय हो गया उसका मुझे नहीं पता, मेरे जहां तक मुझे पता है 32 साल से आप पर्चे बना रहे हो। तो कब तक ये विद्या आपकी पूर्ण हो सकती है कि आप पर्चे बनाने में एकदम परफेक्ट हो जाएं? क्या आपके पर्चे हमेशा परफेक्ट निकलते हैं? देखिए, मैं भगवान नहीं हूं। 99% मुझे मैं जो बताता हूं वह फलीभूत होता है। 1% में तो ईश्वर ही है। ब्रह्म एको न द्वितीय नास्ति। परमात्मा को जो वास्तविक करना होता है, जो वास्तविक ईश्वर कर रहा है, करने जा रहा है, वो कोई आचार्य, कोई ज्योतिष, कोई गणित नहीं बता सकता। जो परमात्मा को जन्माना चाहते हैं संसार को, वह आचार्यगण, गुरुजन, ज्योतिषाचार्य, वेदोक्त लोग बताते हैं। तो ये क्या पर्चे जो बनाते हैं ज्योतिष के माध्यम से बनाते हैं या कोई और शक्तियां होती हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक पर्ची लेता हूँ ऐसे जी और मैं एक ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, जी और आप भी लिखिए। जी मेरी आप या तो असली जन्म तारीख लिखिए या नकली लिखिए, अनुमानित लिखिए। मैं आपकी लिख रहा हूँ तो मेरी लिखिए, तुक्का लगाइए। और हमारी तो जगजार है, हमारी जगजार है, पूरे संसार को ज्ञात है इस बात जी संसार को ज्ञात है कि 15/4/1983 है, लेकिन ये जन्म तारीख मेरी नहीं है जी ये जन्म तारीख हमारी नहीं है जी लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स कागज में जो है वही मान्य होगी। तो मेरे डॉक्यूमेंट कागज में अलग डेट है, और मैं अभी गाड़ी से निकलवा के दूंगा। तो आप लिखिए, मैं आपका लिखता हूँ, जो मेरे लिखिए। नहीं महाराज जी, मुझे तो नहीं आता ये लिखना, ये विद्या नहीं आती है। अंदाज से लिखिए, गैस करिए। आपको आती है? मैं तो कहता हूँ सभी लोग लिखिए। तुक्का कितने % लग सकता है? जी नहीं महाराज जी, वो एक बात अलग है, लग सकता है, वो एक बात अलग है, लेकिन आप अगर लिख सकते हैं तो आप मेरी लिख के बताइए। मैं तो लिख सकता हूँ, लेकिन तुम बताइए। आप लिखिए। मुझे नहीं आता महाराज जी, मुझे लिखना नहीं आता, मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे पर्चा बनाना नहीं आता। आप मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं। मैं लिख दिए। लिख दिया? यस। आप बताइए। मेरी 22 फरवरी 2001। सही बताइए। ये सही बता रहा हूँ मैं, बालाजी के दरबार में सही बता रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट 22 फरवरी 2001। 22 फरवरी 2001 जी। डॉक्यूमेंट आपके पास? दीजिए। डॉक्यूमेंट में सर मेरे 2002 है, लेकिन मेरा 22 फरवरी है। वो डॉक्यूमेंट में मेरा अलग है, और वैसे मैं आपको बताऊं, मेरा आप सोशल मीडिया पे कहीं भी देख सकते हैं, 22 फरवरी 2001 ही है मेरा। कागज दिखाइए आप। एक सेकंड में अपना आधार कार्ड निकाल लेता हूँ भैया। कैमरा देख ले पहले। पंडुखर सरकार की जय। ये क्या है, देखो ना, क्या है, इधर देखो ना भैया, इधर देखो। ये मेरे गुरुजी का दरबार है। अब मुझे तो दिखा दीजिए, देर नहीं लगती है जो है। मुझे दिखा दीजिए प्रभु एक बार। आप इन्हें दिखा दीजिए, आप इन्हें दिखा दीजिए। मैं इनको दिखा दूं? मैंने इनको दिखाया। 1/1/2002 है मेरे जो डॉक्यूमेंट में है। ये देखिए इधर 1/1/2002। लेकिन महाराज जी मेरी जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो 22 फरवरी 2001 है। मैंने कहा कि मैं कागजों की कुछ अलग मानता हूँ, एक अलग बात मैंने बोला कि नहीं बोला? महाराज जी आपने ये लिखा है जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में है, तो इस चीज को मैं क्या मानूं? मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास लिखे हैं। देखिए, ये कोई शक्ति से प्रमाण को क्या है जी? प्रमाण को क्या है? प्रमाण देने में क्या है? कागज होता है। डॉक्यूमेंट देखता, मैं अभी एमबीसी में जा रहा हूँ तो वो कागज मांगते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री आते हैं। महाराज जी आपने कैमरे के सामने एकदम लाइव बनाया है पर्चा, और दूंगा नहीं। डेट ऑफ बर्थ आपने जो बताई है, जो मेरे डॉक्यूमेंट में थे एग्जैक्ट आपने वही बनाई है। इस चीज के लिए कोई संदेह नहीं है, जो मेरे डॉक्यूमेंट में है वही है। लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आप करते कैसे हैं? कोई आपके पास क्या कोई, मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, और एक मेरा ये सवाल और है, जैसे कि विभिन्न लोग पर्चा बनाने लगे हैं, मैंने बोला ना कि ये डेट है, ये समझ आया? एक वचन में है ना। एक चीज जो मेरा सवाल है वो आप सुन लीजिए। ये लोग, मैंने आपसे पिछली बार सवाल किया था, कर्ण पिशाचिनी कुछ होती हैं, उनका कुछ आपके पास किसी के पास है? मेरे पास नहीं है। लेकिन ये लोग जो पर्चा बनाते हैं, किसी के पास है, उनसे बात कर लेना, फिर मिलवा देना। नहीं आप मुझे बताइए। नहीं होती है कर्ण पिशाचिनी। माँ हनुमत कृपा से बताया जा सकता है, देवी कृपा से बताया जा सकता है, इष्ट बल से बताया जा सकता है, त्राटक के माध्यम से बताया जा सकता है, ये इस विद्या के माध्यम से बताया जा सकता है। कर्ण पिशाचिनी नाम की कोई चीज नहीं होती है। और जितने पर्चा बना रहे हैं ये चीटर्स हैं,
सभी सीटर्स हैं। भगवान की तो जय। चलिए दर्शकों, आज के लिए इतना ही। पंडोकर सरकार से गुरुजी हमारे साथ दरबार में मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया। आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत, गोपाल ठाकुर के साथ राकेश सिसोदिया की खास रिपोर्ट।